साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों हम लोग हैं अभी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में बागेश्वर ज़िले के पास में। और यहां पे एक रास्ते में रैतोली जो क्षेत्र है, और रैतोली क्षेत्र के पास में माता जी का मंदिर है। माता के मंदिर के साथ ही यहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन, टी गार्डन बोलते हैं। ना वीडियो बनाते हैं। वहीं रुक जाओ आप। इसके बारे में जानकारी है, चाय पत्ती के बारे में। क्या जानकारी है? ग्रीन टी के नाम से फेमस है गढ़वाल। नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों हम लोग हैं अभी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में बागेश्वर ज़िले के पास में। और यहाँ पे एक रास्ते में रैतोली जो क्षेत्र है, और रैतोली क्षेत्र के पास में माता जी का मंदिर है। माता के मंदिर के साथ ही यहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन, टी गार्डन बोलते हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे ये चाय पत्ती का जो बागान है वो लगा हुआ रास्ते के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। और हम लोग इस चाय के बागान के साथ साथ मंदिर के दर्शन करने भी जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आपको हम आज चाय की जो पत्तियां हैं ये शायद आपने दार्जिलिंग की उत्तर भारत में जो दार्जिलिंग की चाय होती है वो काफ़ी फेमस होती है, लेकिन उतनी ही अच्छी चाय उत्तराखंड के इन वादियों की चाय भी सुंदर होती है। पीने में उसका स्वाद लाजवाब होता है। और एक खासकर बागेश्वर क्षेत्र में, अल्मोड़ा क्षेत्र में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन बहुत पहले से होता है। और एक उत्तराखंड की जो चाय है वो यहाँ तक कि इम्पोर्ट भी होती है और एक्सपोर्ट भी होती है। तो जो हमारे अलग अलग आउटलेट भी लगे हुए हैं आजीविका वाले, तो वो चाय आपको किसी भी अगर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आपको जहाँ भी आउटलेट लगे हैं उन क्षेत्रों में ये उत्तराखंड की चाय आपको मिल जाएगी। खासकर आपने देखा होगा जो शीतोष्ण क्षेत्र है जहाँ पे जलवायु काफ़ी अच्छी उपजाऊ होती है, वो उन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर चीड़ का जंगल है, चीड़ के जंगल के बीच में जो पत्ती होती हैं इनकी, चीड़ की जो पत्तियां हैं उसके लिए ये खाद का प्रयोग करते हैं। और वो जब वो खाद बन के इस चाय की पत्ती के लिए काफ़ी मुफीद या किफ़ायती मानी जाती है। तो ये जो यहाँ की जो चाय पत्ती है, उत्तराखंड की जो चाय पत्ती थी, वो कहते हैं कि उत्तराखंड के जो जिन जिन क्षेत्रों में चाय का उपयोग किया गया और चाय की खेती की गई, ये जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन काल था तब से उत्तराखंड में उन अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता था। तो इसलिए ये चाय काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई है। और अब तो खासकर उत्तराखंड में कुमाऊं की जो चाय है, गढ़वाल है कुमाऊं की या अल्मोड़ा की चाय, वो काफ़ी फेमस है। तो आप इन तस्वीरों में देखो, इसका जो चाय की जो खेती है, अभी इस पत्तियों को काटा गया है, इसका दोहन हो रखा है। और उसके बाद धीरे धीरे जब होती है उसके बाद इसकी पैकिंग पुकिंग, तो हम आपको आगे लेके चलते हैं धीरे धीरे। मंदिर के साथ साथ यहाँ पे बगीचा भी है। किस प्रकार से आप उन लोगों से भी पूछेंगे कि ये चाय कितनी होती है, कहाँ कितना इसका उत्पादन हो जाता है, कहाँ कहाँ ये जाती है। और ख़ासकर कुमाऊं के क्षेत्र में ये जो चाय है उसका वो उपयोग हमने खासकर, अगर आप लोग जहाँ जहाँ आप इसका इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ ये चाय का खेती हो जाती है और चाय की पत्तियाँ, अब तो धीरे धीरे जिस तरह से मौसम में बदलाव आता जा रहा है उसके कारण धीरे धीरे कम, लेकिन फिर भी कुमाऊं वाले क्षेत्र में, अल्मोड़ा में, कुमाऊं में, बागेश्वर में
जहाँ ठंडी है जैसे नैनीताल में, तो यहाँ की काफ़ी चाय काफ़ी फेमस है। यहाँ पौड़ी में आपने देखा होगा बुआ खाल के पास, वहाँ भी ये चाय का उत्पादन है। तो हम आपको लेकर चलते हैं। ये जहाँ तक आप नज़र दौड़ाओगे वहाँ वहाँ आपको चाय का बागान ये लगा हुआ है। हमने भी सोचा क्यों ना हम अपने दर्शकों को उत्तराखंड की चाय, खासकर कुमाऊं की, बागेश्वर की और रास्ते में पड़ने वाले, जब भी आए आप लोग आएँ तो ज़रूर इन नज़ारों को देखें। और खासकर उत्तराखंड में जो चाय के बागान हैं किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, कैसे होते हैं इनके चाय की पत्तियाँ और चाय के पेड़, कैसे इनका वो क्या किया जाता है, किस तरह से पैकिंग होती है, ये तमाम तरह की यहाँ पे आके देख सकते हैं। बारिश से करेंगे ना, हाथ जोड़ेंगे। हाँ हाँ,